महिलाएं नहीं चाहती कि आप इस वीडियो को ढूंढें। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? एक साधारण वीडियो में इतना खतरनाक क्या होगा जो समाज के एक बड़े हिस्से को इतना परेशान कर सकता है? कुछ इतना विघटनकारी कि यह उन लोगों पर द्रुत शीतन प्रभाव डाल सकता है जो अनकहे सत्य के नियंत्रण की तलाश करते हैं। एक अतिशयोक्ति की तरह लगता है ना? लेकिन क्या होगा अगर उनका नहीं चाहता कुछ गहरा, अधिक सूक्ष्म था, कुछ ऐसा जो जब खोजा जाता है तो दुनिया को हमेशा के लिए देखने के आपके तरीके को बदल सकता है? क्या होगा अगर यह वीडियो साथ ही महिलाओं की भूमिका और हमारे चारों ओर की पुरानी अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करने का निमंत्रण, एक वास्तविकता को प्रकट करने की कुंजी थी जिसे कई लोग अनदेखा करना पसंद करते हैं? यह सदमे की सामग्री होने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा जागृत करने के बारे में है जिसे आप पूरे सामाजिक निर्माण के पीछे नहीं देख सकते हैं। इस वीडियो का डर इस बारे में नहीं है कि यहाँ क्या है, यह इस बारे में है कि इसे देखने के बाद आप क्या सोच सकते हैं। और शायद यही वह है जो आपको चाहिए सोचना। आजकल क्या आपने कभी सोचा है कि महिलाओं के बारे में हमारे मानकों के पीछे क्या है? समाज हमें उनकी जगह के बारे में क्या सिखाता है? कम उम्र से हमें बताया जाता है कि सही और गलत क्या है। जब महिला व्यवहार की बात आती है तो स्वीकार्य या अस्वीकार्य क्या है? जो महिला खुद को बहुत अधिक व्यक्त करती है उसे आक्रामक के रूप में लेबल किया जाता है। वह जो खुद को पर्याप्त रूप से व्यक्त नहीं करता है, विनम्र के रूप में। तब क्या होता है जब महिला हिम्मत करती है, खुद को प्रकट करती है और साथ ही पूर्व स्थापित भूमिकाओं से इनकार करती है? ऐसा लगता है कि कई संदर्भों में महिलाओं को केवल सुविधा के लेंस के माध्यम से देखा जाता है। यदि वे एक निश्चित तरीके से व्यवहार करते हैं तो उन्हें स्वीकार किया जाता है, अन्यथा वे उस मानक से बाहर हैं जो उन्हें होना चाहिए। एक ऐसी महिला की कल्पना करें जो इस चक्र को तोड़ने की कोशिश करते समय व्यक्त करना शुरू कर देती है कि वह वास्तव में क्या सोचती है और महसूस करती है। इसका प्रभाव अक्सर चुप लेकिन विनाशकारी होता है। वह एक खतरा बन जाती है, एक प्रणाली के भीतर एक अवांछित व्यक्ति जो अभी भी पुराने मूल्यों को नियंत्रित करना और पकड़ना पसंद करता है। और सवाल यह उठता है कि इन महिलाओं को आवाज देने का डर क्यों? रूढ़ियों को चुनौती देकर उन्हें हतोत्साहित किया जाता है या यहां तक कि टाला जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जो अब देख रहे हैं, कभी इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या आपने कभी खुद को ऐसी स्थिति में पाया है जहां महिला व्यवहार चुप हो रहा है? या हो सकता है कि आपने एक ऐसी महिला को देखा हो जो सार्वजनिक रूप से अपनी राय व्यक्त करने में असहज महसूस करती थी। शायद यह आपकी माँ, आपकी बहन या यहां तक कि आपका सहकर्मी भी था। आपने इसके सामने क्या किया? शायद वह शक्तिहीन महसूस करता था या कई मामलों में यहां तक कि दयालु भी, लेकिन यह नहीं जानता था कि कैसे कार्य करना है। ये वही है जो कई लोग आपको महसूस नहीं करना चाहते हैं। कैसे महिलाएं आज भी उन पैटर्नों में फिट होने के लिए ढाली जाती हैं जो उन्हें उनके बिना अधीन करती हैं, कई बार यहां तक कि इसे जानते हुए भी। और समाज अपने सभी सम्मेलनों के साथ बस उन्हें अच्छी तरह से परिभाषित बक्से में रखता है और उनके बाहर रहने के दर्द को छिपाता है। समस्या के कई पहलू, लेकिन समस्या इससे कहीं आगे जाती है। समाज सिर्फ महिलाओं को छिपा नहीं रहा है, यह उनकी वास्तविकता को इतने गहन तरीके से आकार दे रहा है कि वे खुद को अक्सर उन सीमाओं का एहसास भी नहीं करते हैं जो वे लगाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से एक महिला खुद को देखती है, उसके पास अपने शरीर और दिमाग का दृष्टिकोण है, वह दृढ़ता से जुड़ा हुआ है कि समाज उसे कैसे देखता है। इसमें वह कैसे काम करती है, वह कैसे व्यवहार करती है, यहां तक कि वह कैसे कपड़े पहनती है। बाहरी दबाव बहुत कुछ परिभाषित करता है जो वह अपने लायक मानती है, और अक्सर वह जो विकल्प बनाती है वह पूरी तरह से उसकी नहीं होती है, लेकिन सुंदरता, व्यवहार और अनुरूपता के आदर्शों के आकार की छवि का प्रतिबिंब होता है। अब कल्पना करें कि यह उसके जीवन के सभी क्षेत्रों में कैसे परिलक्षित होता है। काम पर, रिश्तों में, उसके मानसिक स्वास्थ्य में। दबाव निरंतर है, और जब एक महिला इस श्रृंखला को तोड़ने का फैसला करती है तो क्या होता है?
इसे उस व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है जो बरकरार रहने की कोशिश करती है। और सबसे उत्सुक बात, कौन आमतौर पर यथास्थिति बनाए रखने की कोशिश करता है? यह महिलाएं नहीं हैं, लेकिन पुरुष हैं जो कुछ खोने से डरते हैं। यह वास्तविक डर है जो कई लोगों के पास है, नियंत्रण खोना, एक ऐसी प्रणाली में लाभ खोना जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए संरचित किया गया है कि एक समूह पुरुष के पास दूसरे महिला की तुलना में अधिक शक्ति है। समय के साथ इन पैटर्नों की पुनरावृत्ति केवल संयोग नहीं है, उन्हें संस्कृति, शिक्षा, राजनीति द्वारा खिलाया जाता है। जब एक महिला इन मानकों के बाहर काम करती है तो उसे न केवल प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, बल्कि उसे अकेलेपन और आत्मसंदेह का भी सामना करना पड़ता है। यह उसे आत्मज्ञान के लिए उपजाऊ जमीन पर रखता है, लेकिन उसे अपनी पहचान और अपने मूल्यों पर सवाल उठाने के लिए भी मजबूर करता है। जैसा कि सुकरात कहते हैं, अपने आप को जानो, लेकिन क्या हम वास्तव में एक दूसरे को जान रहे हैं, या क्या हम खुद को केवल उस सीमा के भीतर जान रहे हैं जो हम पर सामान्य के रूप में लगाया गया है? इस वीडियो में हम अपना दिमाग खोलने जा रहे हैं। आइए मिलकर समाज द्वारा लगाए गए इन मानकों पर सवाल उठाएं, और हो सकता है अंत में आप सच्चाई को एक अलग तरीके से देखना शुरू कर देंगे, न केवल महिलाओं की भूमिका के बारे में, बल्कि उस भूमिका के बारे में जो आप एक व्यक्ति के रूप में इस चक्र को बनाए रखने या तोड़ने में है। यह आपको अलग तरीके से कार्य करने का तरीका सिखाने के लिए एक वीडियो नहीं है। नहीं, ये बहुत गहरा है। यह आपके लिए गंभीर रूप से देखने और अपने आप से पूछने का निमंत्रण है, अब से मैं क्या बदल सकता हूं ताकि इस छिपे हुए सत्य को प्रकट किया जा सके। लेकिन क्या होगा अगर इन आंतरिक रहस्यों को अनलॉक करने की कुंजी थी? देखते रहिए, और कौन जानता है, आपको जवाब मिल सकता है। अब जब आप प्रतिबिंबित कर रहे हैं तो मैं जानना चाहता हूं, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? अपने शहर के नीचे टिप्पणी करें और साझा करें कि आप इसे देखते समय क्या महसूस कर रहे हैं। आइए इस चर्चा को खोलें और एक साथ उन उत्तरों की तलाश करें जो अक्सर चुप हो जाते हैं। क्या हम सच्चाई देखने के लिए तैयार हैं? तो अपनी राय साझा करें। महिलाओं के प्रति समाज के व्यवहार में व्याप्त कारणों को समझने के लिए हमें सतह से परे देखने की जरूरत है। इतिहास के महानतम विचारकों में से एक सुकरात का दर्शन हमें स्थापित मानदंडों पर सवाल उठाने का आधार प्रदान करता है। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान केवल निरंतर पूछताछ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें सामान्य के रूप में हम पर जो लगाया गया है उससे दूर जाने की जरूरत है। सुकरात ने हमें रचनात्मक संदेह सिखाया। अपने आप को जानो, वह कहेंगे। यह हमें सोचने के लिए प्रेरित करता है, क्या हम समाज में महिलाओं की वास्तविक प्रकृति को जानते हैं, या हम सिर्फ वही स्वीकार कर रहे हैं जो हमें बताया गया है? अगर समाज हमें बताता है कि एक महिला की भूमिका विनम्र, सुंदर और शांत होना है, तो क्या यह पर्याप्त है, या हमें इन मानकों पर सवाल उठाना चाहिए और यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वास्तव में सभी पहलुओं में एक महिला होने का क्या मतलब है? यहाँ मनोविज्ञान की अवधारणाओं को पेश करना आवश्यक है जो हमें इन पैटर्नों की उत्पत्ति को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, कार्ल जंग की सामूहिक अचेतन की अवधारणा एक महत्वपूर्ण कुंजी हो सकती है। सामूहिक अचेतन उन मूल रूपों को वहन करता है जो हम सभी पुरुष और महिलाएं हमारे भीतर ले जाते हैं। व्यवहार और भूमिकाओं के मूल रूप जो पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित होते हैं। विनम्र, निष्क्रिय, प्यारी महिला के इन मूल रूपों को सदियों से समाज द्वारा आकार दिया गया है और हमारे सामूहिक मानस में गहराई से समाया हुआ है। महिलाओं के उत्पीड़न को वास्तव में समझने के लिए यह सवाल करना आवश्यक है कि ये मूल रूप कहां से आते हैं और वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं। केंद्रीय अवधारणा जिसे हम यहां तलाशने जा रहे हैं वह अचेतन है। फ्रायड और जंग के अनुसार हमारे अधिकांश व्यवहार और विकल्प उन ताकतों द्वारा शासित होते हैं जो चेतना की सतह पर नहीं है।
इसमें हमारे मूल्य, हमारी विश्व दृष्टि और हम दूसरों को कैसे देखते हैं शामिल हैं। ये अचेतन शक्तियां सामाजिक मानदंडों से गहराई से प्रभावित होती हैं, जिन्हें बचपन से ही आंतरिक किया गया है। यदि हम समाज में महिलाओं की भूमिका को देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि सदियों के उत्पीड़न से महिला सामूहिक अचेतन को कैसे आकार दिया गया है। कई महिलाएं इसे साकार किए बिना अपने मूल्य का एक विकृत विचार रखती हैं, जिसे मापा जाता है कि वे इन मूल रूपों में कितना फिट होते हैं। महिला सामूहिक बेहोश, साथ ही पुरुष एक महिला चाय की तरह दिखने के बारे में पूर्व कल्पित विचारों से भरा है। सुकरात सत्य की खोज में मानते थे कि सामाजिक मानदंडों और हमारे स्वयं के व्यवहारों पर गहराई से सवाल उठाकर हम अधिक प्रामाणिक समझ में आ सकते हैं कि हम कौन हैं। महिलाओं की भूमिकाओं के मुद्दे पर इसे लागू करके हम उन सीमित कट्टरपंथियों को विखंडित करना शुरू कर सकते हैं जिन्होंने स्त्री के बारे में हमारे विश्व दृष्टि को आकार दिया है। जंग के अनुसार अचेतन एक विशाल महासागर की तरह है, जहां अनुभव, आघात, यादें और भावनाएं जो दृष्टि में नहीं हैं, संग्रहित हैं। अक्सर ये बेहोश अनुभव और विश्वास सूक्ष्म तरीकों से हमारे विकल्पों को प्रभावित करते हैं, हमें इसे साकार किए बिना। जब महिलाएं खुद को पूर्व निर्धारित भूमिकाओं में कम पाती हैं तो उन्हें बेहोश ताकतों द्वारा धक्का दिया जा रहा है जिन्हें उन्होंने नहीं चुना था। उदाहरण के लिए, महिला जिसे खुश करना चाहिए का मूल रूप एक अवधारणा है जो लंबे समय से आसपास है। यह आदर्श पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया गया है और भले ही आज महिलाओं के पास अधिक अधिकार और स्वतंत्रता है, यह मूल रूप अभी भी कायम है, अक्सर चुपचाप और अदृश्य रूप से। यह उन महिलाओं में होता है जो दूसरों के लिए सब कुछ करने की भूमिका स्वीकार करते हैं और उन लोगों में जो इस भूमिका के खिलाफ विद्रोह करते हैं, मुश्किल या जटिल माने जाने के कलंक का सामना करते हैं। आइए छाया की अवधारणा का भी पता लगाएं जो जंग ने वर्णित किया था। छाया व्यक्तित्व का वह पक्ष है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं। जो महिला यथास्थिति को चुनौती देती है, जो पूर्व स्थापित मानकों का पालन नहीं करती है, उसे अक्सर खारिज कर दिया जाता है या राक्षसी बना दिया जाता है। और यह अस्वीकृति काफी हद तक समाज की छाया का प्रक्षेपण है। समाज की छाया इस विचार से जुड़ी है कि महिलाओं को कुछ सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। जब यह आगे निकल जाता है तो इसे स्थापित आदेश के लिए खतरे के रूप में देखा जाता है। अब जब हम सामूहिक अचेतन और छाया की अवधारणा को समझते हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि वे महिलाओं के प्रति सामाजिक व्यवहार में खुद को कैसे प्रकट करते हैं। समाज अपने अंतर्निहित आदर्शों और मूल्यों के साथ महिलाओं से एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा करता है, और जब वे इन भूमिकाओं में फिट नहीं होते हैं तो उन्हें नियंत्रण से बाहर के रूप में देखा जाता है। समाज उस पर अपनी सभी सीमाओं और असुरक्षाओं की छाया प्रोजेक्ट करता है। यह न केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच संबंधों में होता है, बल्कि स्वयं महिला के भीतर भी होता है। वह अपने भीतर ले जाती है, अक्सर अनजाने में, व्यवहार की यह अपेक्षा, स्थापित भूमिकाओं को चुनौती देने के लिए नहीं, फिट होने की इच्छा। और जब वह इसके खिलाफ विद्रोह करती है तो क्या होता है? उस पर समाज की छाया का अनुमान लगाया जाता है। अब जब हम इन अवधारणाओं से अवगत हैं तो हम समस्या को बेहतर ढंग से समझना शुरू कर सकते हैं। सिस्टम उन महिलाओं से इतना डरता क्यों है जो बोलती हैं और यथास्थिति को चुनौती देती है? डर वास्तव में एक प्रतिक्रिया है जिसे समाज अभी तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मजबूत, स्वतंत्र और पूछताछ करने वाली महिलाएं समय के साथ समेकित किए गए कट्टरपंथियों और मानदंडों के रखरखाव के लिए जोखिम पैदा करती हैं, और यह वही है जो कई लोग देखने से डरते हैं। वास्तव में स्वतंत्र महिलाएं, सामूहिक अचेतन और छाया को समझना परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। इन कारकों से अवगत होकर हम उन मानदंडों को चुनौती देना शुरू कर सकते हैं जो हम पर लगाए गए हैं। फिर हम पूछ सकते हैं,
वे कौन से मूल्य हैं जो वास्तव में मेरे हैं और न केवल समाज ने मुझे जो बताया है उसके प्रतिबिंब। ऐसा करने में हम न केवल महिलाओं बल्कि हम सभी को समाज की बेड़ियों से मुक्त करना शुरू करते हैं जो मनमानी सीमाएं लगाते हैं। आत्मज्ञान, जैसा कि सुकरात ने हमेशा कहा, परिवर्तन की कुंजी है। केवल जब हम खुद को गहराई से जानते हैं तो हम वास्तव में मानदंडों को चुनौती दे सकते हैं और हम वास्तव में कौन हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका पर प्रतिबिंब एक आंतरिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है, जो अंततः एक सामाजिक क्रांति का कारण बन सकता है। अब जब हमने उत्पीड़न के पीछे के सिद्धांत और समाज में महिलाओं की भूमिका के साथ साथ इस समस्या को रेखांकित करने वाली दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अवधारणाओं का पता लगा लिया है, तो यह आगे बढ़ने का समय है। इन पैटर्नों को समझना केवल पहला कदम है। ज्ञान शक्ति है, लेकिन सच्ची शक्ति कार्रवाई से आती है। इस समझ को व्यवहार में बदलने का समय आ गया है। सुकरात ने कहा, ज्ञान कार्रवाई की शुरुआत है, लेकिन कार्रवाई परिवर्तन का मार्ग है। अब सवाल यह है, आप इस नई दृष्टि को अपने जीवन में और इसके परिणाम स्वरूप समाज में कैसे लागू कर सकते हैं। परिवर्तन आपके भीतर शुरू होता है, लेकिन यह वहां समाप्त नहीं होता है। यह उस ज्ञान के साथ आप जो करते हैं उसमें परिलक्षित होता है। इस ब्लॉक में हम परिवर्तन की यात्रा शुरू करने के लिए प्रथाओं और उपकरणों का पता लगाएंगे, न केवल आपकी समझ में बल्कि आपके कार्य करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके में भी। आत्मविश्लेषण एक शक्तिशाली उपकरण है। बदलने का पहला कदम खुद से सवाल करना है। तो कुछ गहरे प्रतिबिंब प्रश्नों के साथ शुरू करने के बारे में कैसे? एक पत्रिका या कागज की एक शीट पकड़ो और प्रतिबिंबित करने के लिए अपने दिन से कुछ मिनट निकालें। व्यवहार के पैटर्न क्या हैं जो मैंने समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में आंतरिक किए हैं? क्या ये मानक मेरे हैं या वे मुझ पर लगाए गए थे? मेरे जीवन के किन बिंदुओं पर मैंने महसूस किया है कि एक महिला या खुद इन सामाजिक अपेक्षाओं से सीमित थी? मैं वास्तव में महिलाओं की भूमिका के बारे में क्या विश्वास करता हूं और मैं खुद को उन धारणाओं से कैसे मुक्त कर सकता हूं जो अब मेरी सेवा नहीं करते हैं? ये प्रश्न असहज हो सकते हैं, लेकिन वे आंतरिक बाधाओं को अनलॉक करने में पहला कदम है जो आपके विश्व दृष्टि को सीमित करते हैं। जैसा कि आप प्रतिक्रिया करते हैं, उत्पन्न होने वाली भावनाओं और पैटर्न को नोटिस करना शुरू करें। ये भावनाएं आपको गहन आत्मज्ञान की प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकती है। विचार और व्यवहार के स्वचालित पैटर्न को देखने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जब आप रोजमर्रा की स्थितियों में होते हैं, जैसे कि काम पर या सामाजिक बातचीत में, माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। उन विचारों पर ध्यान दें जो तब उठते हैं जब एक महिला खुद को मुखर रूप से व्यक्त करती है। इस बात पर चिंतन करें कि जब कोई महिला नेतृत्व की स्थिति पर कब्जा कर लेती है तो कैसा लगता है। अपने आसपास की महिलाओं के त्वरित निर्णय या अपेक्षाओं पर ध्यान दें। ये अवलोकन यह महसूस करने में मदद कर सकते हैं कि सामूहिक अचेतन और मूल रूप अभी भी अपनी स्वचालित प्रतिक्रियाओं को कैसे आकार देते हैं। जब आप इन पैटर्नों के बारे में जागरूक हो जाते हैं तो आप उन पर सवाल उठाना शुरू कर सकते हैं और अंततः उन्हें अधिक प्रामाणिक धारणा के साथ बदल सकते हैं। परिप्रेक्ष्य बदलना परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। आइए एक सरल रणनीति पर ध्यान दें। अपने पहले विचार या प्रतिक्रिया को चुनौती दें। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को यह सोचते हुए पाते हैं कि अपनी राय व्यक्त करते समय एक महिला आक्रामक हो रही है, तो रुकें और पूछें, इस महिला को आक्रामक क्यों देखा जाता है? क्या वास्तव में यह मुखर बनाता है? समाज द्वारा लगाए गए निर्णय का स्वचालित रूप से पालन करने के बजाय नई व्याख्याओं के लिए जगह बनाने का प्रयास करें। मानदंडों की अवहेलना करने वाली महिलाओं को साहसी और नेताओं के रूप में देखा जा सकता है। सत्ता में महिला की अपनी धारणा बदले और वह आपकी आंखों में प्रेरणा का स्रोत बन जाएगी। अब जब आप अपने द्वारा लगाए गए मानकों के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं, तो उन्हें डिकंस्ट्रक्ट करने पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। कैसा?
अपने आसपास की महिलाओं को पहचानना शुरू करें जो इन कट्टरपंथियों को चुनौती देती हैं और इन कार्यों का जश्न मनाती है। अभिव्यक्ति, नेतृत्व और स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करें। हर बार जब आप एक महिला को फर्श लेते हुए देखते हैं या एक ऐसी जगह पर कब्जा कर लेते हैं जो ऐतिहासिक रूप से एक आदमी के लिए अभिप्रेत होती, तो अपने भीतर इस व्यवहार को कुछ सकारात्मक और प्रेरणादायक के रूप में सुदृढ़ करें। पारंपरिक कट्टरपंथियों के विध्वंस की ये कार्रवाइयां प्रतिरोध के सरल इशारों से परे हैं। वे सामूहिक सोच के परिवर्तन की दैनिक प्रथाएं हैं। परिप्रेक्ष्य में इस बदलाव को आंतरिक करके आप अपने परिवेश पर प्रभाव पैदा करना शुरू करते हैं। कोई भी परिवर्तन यात्रा चुनौतियों से भरी होती है। प्रतिबिंब और बदलते परिप्रेक्ष्य में पहला कदम उठाने के बाद आप शायद प्रतिरोध का सामना करेंगे, बाहरी और आंतरिक दोनों। आप अपने आसपास के उन लोगों के साथ सामना कर सकते हैं जो अभी भी पुरानी रूढ़ियों को मजबूत करते हैं या यहां तक कि अपने भीतर प्रतिरोध महसूस करते हैं, खासकर जब अंतर्निहित पैटर्न के साथ तोड़ने के विचार का सामना करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौतियां अक्सर विकास के लिए सबसे बड़े अवसर पैदा करती हैं। जब आप खुद को प्रतिरोध की स्थितियों में पाते हैं तो याद रखें कि यह परिवर्तन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, कुंजी हार नहीं। मानना है जब बाहरी प्रतिरोध दिखाई देता है तो यथास्थिति को चुनौती देना जारी रखने के लिए इसे ईंधन के रूप में उपयोग करें। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सुझाव: खुद के साथ धैर्य रखें। परिवर्तन की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन हर कदम मायने रखता है। आत्म करुणा का अभ्यास करें। रिलैप्स या असफलताओं से खुद को जज न करें। महत्वपूर्ण बात प्रगति है। छोटी जीत का जश्न मनाएं। हर पल जब आप एक आदर्श को चुनौती देते हैं या एक सामाजिक मानक पर सवाल उठाते हैं तो एक बड़ी सफलता होती है। नए मैं और पहले ठोस चरणों का विजुअलाइजेशन। अब एक पल के लिए कल्पना करें कि हम यहां चर्चा की गई प्रथाओं को लागू करके आप कौन बन सकते हैं। अपने आप को समाज द्वारा लगाए गए सीमित अपेक्षाओं से मुक्त होने की कल्पना करें। अपने आप के एक संस्करण की कल्पना करें जो स्थापित मानदंडों को चुनौती देने के लिए अधिक जागरूक, अधिक सहानुभूतिपूर्ण, स्वतंत्र है। यदि आप स्वतंत्र थे कि आप वास्तव में कौन हैं, तो आप न्याय किए जाने के डर के बिना क्या करेंगे? आपके दैनिक जीवन में क्या बदलाव आएगा? इन पैटर्नों को चुनौती देने और समाज के परिवर्तन में योगदान करने के लिए आप कौन से छोटे कार्य कर सकते हैं? आज एक छोटे कदम से शुरू करें। यह कुछ सरल हो सकता है, जैसे ऐसी स्थिति पर सवाल उठाना जहां आपको लगता है कि महिलाओं को चुप कराया जा रहा है, या एक ऐसी महिला का समर्थन करना जो नेतृत्व की स्थिति ले रही है। परिवर्तन छोटे इशारों से शुरू होता है, लेकिन ये इशारे समय के साथ समाज को बदल सकते हैं। हम प्रतिबिंब और परिवर्तन की हमारी यात्रा के अंत तक पहुंच चुके हैं। हम शीर्षक के उकसावे से शुरू करते हैं, उन सच्चाइयों पर सवाल उठाते हैं जो महिलाओं की भूमिका के बारे में समाज द्वारा हम पर थोपी गई है। हम अपने विश्वासों और व्यवहारों को आकार देने वाली अनदेखी ताकतों को समझने के लिए सुकराती दर्शन और मनोविज्ञान में तल्लीन हैं, और उन मान्यताओं को कैसे परिलक्षित किया जाता है कि हम स्त्री को कैसे देखते हैं। पूरे ब्लॉक में हमने चर्चा की कि ये विचार हमें कैसे प्रभावित करते हैं, दोनों महिलाओं की हमारी धारणा और हमारे अपने विश्व दृष्टि में। हम समझते हैं कि हमारे रिश्तों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले अपने सोचने के तरीके को बदलने, पैटर्न पर सवाल उठाने, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करने की आवश्यकता है। अब आप उन तंत्रों के बारे में अधिक जागरूक हैं जो समाज को आकार देते हैं और इस वास्तविकता को कार्य करने और बदलने के लिए अधिक तैयार हैं। इस यात्रा के दौरान जो स्पष्ट हो गया है वह यह है कि जैसा कि सुकरात ने सिखाया था, आत्मज्ञान परिवर्तन की कुंजी है। अपने अंदर देखकर और सामाजिक मानदंडों पर सवाल उठाकर हम खुद को सीमित पैटर्न से मुक्त करने में सक्षम होते हैं, जबकि समाज को भी ऐसा करने में मदद करते हैं।
यह केवल महिलाओं के उत्पीड़न को समझने के बारे में नहीं है, बल्कि लगाए गए मानकों के लिए हमारे अपने संबंधों को समझने के बारे में भी है और हम उन्हें तोड़ने में कैसे मदद कर सकते हैं। सच्ची शक्ति कार्रवाई, प्रतिबिंब और परिप्रेक्ष्य में बदलाव से आती है। जब हम कट्टरपंथियों और सम्मेलनों को चुनौती देते हैं, जब हम मुक्त भाषण और समानता के लिए जगह बनाते हैं, तो हम सिर्फ महिलाओं के लिए समाज नहीं बदल रहे हैं, हम सभी के लिए दुनिया को बदल रहे हैं। असली बदलाव हमारे भीतर शुरू होता है। सुकरात का मानना था कि एक अपरिचित जीवन जीने लायक नहीं है और अभी आपके पास एक अधिक प्रामाणिक जीवन जीने का मौका है, जो वास्तव में मायने रखता है, उसकी सच्चाई से अधिक जुड़ा हुआ है। परिवर्तन की यह यात्रा अंतिम गंतव्य नहीं है, बल्कि विकास की एक सतत प्रक्रिया है। अब जब आप दुनिया पर अपने विश्वासों और कार्यों के प्रभाव के बारे में अधिक जागरूक हैं, तो कार्रवाई करने का समय आ गया है। समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में अपने विचारों पर सवाल उठाने के लिए आज से शुरू करें। ध्यान दें कि आप रोजमर्रा की बातचीत में कैसे व्यवहार करते हैं, आप महिला व्यवहार का जवाब कैसे देते हैं और सामाजिक मानदंड अभी भी आपकी प्रतिक्रियाओं को कैसे आकार देते हैं। लेकिन वहां मत रोको, आपने जो सीखा है उसे साझा करें, दूसरों के साथ इसके बारे में बात करें, घर पर, काम पर और अपने सामाजिक नेटवर्क पर मानकों को चुनौती दें। सभी परिवर्तन हमारी इच्छा से शुरू होते हैं कि क्या गलत है और इसे सही करने के लिए कार्रवाई करें। यह कार्रवाई करने का समय है। अपने आप को वह बदलाव बनने के लिए चुनौती दें जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। और अगर आप वास्तव में इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं, तो वहां रुके नहीं। अधिक सामग्री के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें, जो मानदंडों की अवहेलना करता है और आपको दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। नीचे टिप्पणी करें कि आप इस वीडियो को कहां देख रहे हैं और आपने अब तक क्या सीखा है। परिवर्तन का समुदाय बनाने के लिए आपकी भागीदारी और बातचीत महत्वपूर्ण है। सच्ची स्वतंत्रता और परिवर्तन का मार्ग एक सरल कदम से शुरू होता है, पूछताछ। आपने अब तक जो कुछ भी सीखा है उस पर सवाल उठाएं, मानदंडों, मानकों और रूढ़ियों पर सवाल उठाएं जो मानव क्षमता को सीमित करते हैं। सुकरात का मानना था कि सत्य मुक्ति है, और जब हम खुद को सच्चाई देखने की अनुमति देते हैं, तो हम अंततः स्वतंत्र हो सकते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। अब मैं आपको वह पहला कदम उठाने के लिए आमंत्रित करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें और आज ही अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू करें। मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा, जहां हम उन सच्चाइयों का पता लगाना जारी रखेंगे जो कई लोग नहीं चाहते कि आप खोजें। बदलाव आपके हाथ में है। चलो साथ चलते हैं।